और इसी पर मजीद बात करने के लिए आज हमने दावत दी है डॉक्टर ताहिरुल कादरी को। रिनाउंड रिलीजियस स्कॉलर हैं, फतवा जारी कर चुके हैं कि सुसाइड बॉम्बिंग हराम है, इस मुल्क में इस वक्त मौजूद नहीं है। हम उनकी लोकेशन भी आपको नहीं बता सकते, मगर हम चाहेंगे कि आप उनका नुक्ता नज़र ज़रूर सुने। डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए ऑन क्राइसिस सेल। डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब, एक अजीब मुअम्मा बनती जा रही है हमारी इस वक्त इस्लामी तंजीमें क्या कर रही हैं, कालादम तंजीमें क्या कर रही हैं। पाकिस्तान में खून बहाया जा रहा है, मासूम जाने जा रही हैं, दरगाहों और मस्जिदों में से कोई भी सेफ नहीं है। आप क्या समझते हैं ये सारा जो मलबा है, ये इस्लाम के नाम पर जो उठता है, किसका कसूर है? मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आम मौजूद पर मुझसे रब्ता किया। और मैं चूँकि ऑस्ट्रेलिया की तरफ अपने सफ़र में हूँ, रास्ते में, तो अल्हम्दुलिल्लाह बात हो गई। गुजारिश ये है कि मेरी दानिश में पाकिस्तान में पिछली जो फौजी क़यादत गुजरी है, न वो दहशतगर्दी को टोटली एलिमिनेट करने में मुखलिस थी, और न मौजूदा जो गवर्नमेंट है वो इस दहशतगर्दी के ख़त्म करने में बड़ी वाज़ेह तौर पर तैयार है। उन्होंने सारी जिम्मेदारी फौज पे डाल रखी है, और दहशतगर्दी का खात्मा इस तरीके से कभी नहीं हो सकता। दहशतगर्द कौन है ये पूरी सियासी क़यादत को मालूम है, पूरी गवर्नमेंट को मालूम है। दर्जनों या 20 दहशतगर्द जिंदा पकड़े गए ऑपरेशन में 1-2 साल के अंदर। कईयों के सर बरामद हुए, कईयों के DNA टेस्ट हुए, कई लोग अरेस्ट हो चुके हैं वो इनके कब्जे में। वो जो अरेस्ट हुए हैं 207, ये कितने तकलीफ की बात है कि उनकी ओरिजिन को ट्रेस न किया जा सके, वो कौन लोग हैं, उन्हें आइडेंटिफाई न किया जा सके, वो किन के साथ एफिलिएटेड हैं, उनके साथ स्पॉन्सर उनके कौन हैं, उनके वेलविशर कौन हैं, उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाने वाले कौन हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ देने वाले कौन हैं। ये सारा का सारा एक मुहिम्मा है जो पूरी कौम को बेवकूफ़ बना रखा है इस पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने। उसी तरह जैसे जनरल मुशर्रफ की फौजी गवर्नमेंट ने लोगों को बेवकूफ़ बना रखा था। या तो ये फैसला करें कि हम दहशतगर्दी के नाम पे जंग तवील अरसा के लिए इसलिए जारी रखना चाहते हैं ताकि इसके नाम पर पैसे खा सकें बाहर के मुल्कों के। मगर डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की तो एक्सेप्टेंस सब जगह है, ये भी कहा जाता है कि हम हालत जंग में हैं, मगर दहशतगर्दी की जंग, जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है, इसको हम जंग कब समझेंगे? क्योंकि जंग में तो एक दुश्मन होता है और आप लड़ रहे होते हैं। यहाँ पे तो पता ही नहीं है कि दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। हमारी डुअल पॉलिसी हमें क्या रंग दिखाएगी? जी, मैं ये अर्ज करूं कि दोस्त और दुश्मन का असल जो लोग और जो हलकात कंसर्न्ड हैं गवर्नमेंट के इनर सर्कल्स, उनके मालूम है। ये दोस्त और दुश्मन की तमीज न होने का मुहिम्मा सारा अवाम के लिए है। एजेंसीज को पता है, पंजाब गवर्नमेंट को पता है, फेडरल गवर्नमेंट को पता है, इंटीरियर मिनिस्ट्री को पता है। मैं किस किस का नाम लूं, उनसे मख्फी नहीं है ये लोग कौन हैं, इनको तहफ़्फ़ुज़ और पनाह देने वाले कौन हैं। पंजाब में अब इनकी महफूज पनाह गाहें कहाँ पर हैं? साउथ वजीरिस्तान और सूबा पख्तूनख्वा में शिकस्त खाने के बाद वो लोग पंजाब को अपनी महफूज तरीन पनाहगाह समझ के यहाँ ठिकाने ले रहे हैं। कौन सी मस्जिदें इसका मरकज हैं, कौन से इलाके इसका मरकज हैं, कौन से लोग इनको स्पॉन्सर करके तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये मुहिम्मा मख्फी नहीं है, ये सिर्फ एक उलझन क्रिएट कर रखी है। एक विल पावर चाहिए, एक कैटेगोरिकली डिसीजन चाहिए। और जो बाज़ लोग पॉलिटिकल और रिलीजियस जो प्रोग्राम्स में आते हैं, और जब आप उनसे सवाल करती हैं और दीगर एंकर सवाल करते हैं, तो वो जवाब इफ और बट में देते हैं। बिल्कुल। इस अगर मगर ने पूरी कौम को एक ज़हनी इब्हाम का शिकार कर रखा है। दहशतगर्दी में कोई इफ और बट नहीं होता, दहशतगर्दी में कोई क्वालिफाइड, कोई कंडीशनैलिटी नहीं होती। दहशतगर्दी है, खा वो इस्लाम के नाम पर हो, खा वो दहशतगर्दी के, खा वो जिहाद के नाम पर हो। इवन अगर कोई मुल्क मुसलमानों पर जुल्म कर रहा हो तो उसके खिलाफ भी लड़ने के शरीयत में आदाब, कवायद और शरायत होती है। किसी इंडिविजुअल को, किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को, किसी उसामा बिन लादेन को, किसी तहरीक तालिबान के सरबराह को या उनकी लीडरशिप को, ये शरीयत में, इस्लाम में राइट नहीं है।
कि वो मजलूमियत को बुनियाद बनाकर, जालिम रियासतों के हमलों को बुनियाद बनाकर सुइसाइड बॉम्बिंग करें और दरबारों को मिसमार करें, मस्जिदें मिसमार करें, बेगुनाह शहरियों को मारें, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन एंड फेथ, मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, बाजारों में वो करें। अब आप देखिए कि एक कत्ल गारतगरी का बाजार गर्म है। कुरान में, हदीस में, सुन्नत नबवी में, खुलफाए राशिदीन की तालीमात में, फुकहा में, हनफी, मालिकी, शाफी, हम्बली, सलफी, जाफरी, किसी मकतब फिक्र में 1400 साल की इस्लामी तारीख में इल्मी एतबार से इन तमाम हालात में दहशत गर्दी का कोई जवाब नहीं बनता। मैं कैटेगोरिकली अपने फतवा में लिख चुका हूँ और कैटेगोरिकली कहता हूँ, खा कुछ हो, ये तो मैदान जंग में आप जंग लड़ सकते हैं और ये रियासती फरीजा होता है। प्राइवेट तंजीमों को इजाजत नहीं हथियार उठा लें, इस तरह अनारकी पैदा हो जाती है। डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब, सॉरी वक्त की कमी भी है, मगर मैं चाहूंगी कि आप एक हल की तरफ इशारा कीजिए, क्योंकि हल तो जाहिर है आपने कहा पॉलिटिकल विल की कमी है, ये सब जानते भी हैं, प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं करना चाहते, और एक यकसुई जो होनी चाहिए किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए, बीमारी से लड़ने के लिए उसका नाम तो मालूम होना चाहिए। इस बीमारी को आप नाम क्या देंगे? मैं अर्ज करूं कि ये इस बीमारी का नाम मजहबी इंतहा पसंदी और मजहबी तंग नजरी है। ऐसी तंग नजरी और इंतहा पसंदी और ये जो लोगों की ब्रेन वॉशिंग का एक अमल है, उसका खात्मा करना पड़ेगा और ये ग्रॉस रूट लेवल से खात्मा करने की जरूरत है। स्टेट अवे दहशत गर्दी नहीं पैदा होती, आपने जो बात पूछी, इसकी इब्तिदा कंजर्वेटिज्म से होती है। दीन और मजहब के बारे में कंजर्वेटिव अप्रोच इंसान को एक्सट्रीमिस्ट बनाती है। फिर एक्सट्रीमिज्म आती है इंतहा पसंदी। वो इंतहा पसंदी फिक्र में, अमल में, अकीदे में, तर्ज अमल में, लोगों के साथ बर्ताव में, खवातीन के साथ, मुसलमानों और गैर मुस्लिमों के साथ, हर जगह तंग नजरी होती है, एक्सट्रीमिज्म। उससे रेडिकलिज्म आती है और रेडिकलिज्म फिर टेररिज्म को जन्म देती है। ये नीचे फैक्ट्रियां हैं, ये नर्सरीज हैं, ये एक्सट्रीमिज्म नर्सरी है सोच की। जब तक मकासब फिक्र और मज़ाहिब जो मदारस हैं उनके निसाब को नहीं बदला जाता, और ये जो वहां पूरी की पूरी तालीम दूसरे गुनाहगारों को काफिर बनाने की है। हर एक को, पूरे के पूरे मुल्क को, अगर हुक्मरान गुनाहगार भी हों तब भी उन्हें काफिर बना के उनके खिलाफ जिहाद नहीं होता। अगर फिस्क व फुजूर भी हो रहा हो तब भी कत्ल गारत की इजाजत किसी को नहीं। मगर ये हमारी जो मजहबी पार्टीज हैं ताहिरुल कादरी साहब, उनका क्या आप रोल देखते हैं? क्योंकि वही इफ्स एंड बट्स में ही रहेंगे या कुछ आपको लगता है कि वो एक मौसर किरदार अदा कर सकते हैं? और अगर नहीं करते तो क्यों नहीं करते? क्या वो डरते हैं? गुजारे ये है, मैं दोनों किस्म की पार्टियों को इकट्ठा कर दूंगा। आपके सवाल में इजाजत दे कि मैं थोड़ा सा एक्सपेंड कर जी बिल्कुल बिल्कुल। रिलीजियस पार्टीज भी जिनका आपने जिक्र किया, मगर एट द सेम टाइम पॉलिटिकल पार्टीज, दोनों के पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। बात पार्टियों की कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं सूबा पख्तूनख्वा, बाजों की कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं बलूचिस्तान, बाजों की कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं ट्राइबल एरियाज। उन्होंने उन लोगों की ब्रेन वॉशिंग करके वोट लेने और उस कौम को, उन तबकात को, सादा लो मुसलमानों को कुरान के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, अमेरिका दुश्मनी के नाम पर, जिहाद के नाम पर, निफाज इस्लाम पर, इनको 50 साल हो गए लोगों को धोखा देके वोट लेते हुए। ये उनकी मजबूरियां हैं। उनके नजदीक इंसानी खून अर्जा है। अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को पॉलिटिकली मजबूत रखना ज्यादा अजीज तर है। यही बीमारी सियासी जमातों के है। सियासी जमातें अब आपके सामने है। जब यहाँ इलेक्शन हुए पंजाब में इवन, तो वफाकी हुकूमत के लोग भी बाज इंतहा पसंद दहशत गर्दों को अपनी गाड़ियों में लेके चल रहे थे, और पंजाब की हुकूमत के लीडर भी सूबाई इंतखाबात में बाज इंतहा पसंदों को बैन जमातों के लीडरों को लेके चल रहे थे। ये एक साउथ पंजाब जो है, जंग से लेकर आप बोलो चले जाइए भावलपुर तक, टीटी खान तक, ये थल के पूरे इलाके, बकर, लैया, इन इलाकों में वो ये समझते हैं पर्टिकुलरली कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 5, 7, 8 हजार वोट हैं। अगर उनकी हमदर्दियां हमारे पास हों तो हम विन करेंगे। ठीक है, देखिए आपका पॉइंट क्लियर हो गया, डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब का पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया। मगर मैं ये चाहूंगी, क्योंकि इस वक्त ये प्रोग्राम बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, वो भी जो आज दुखी हैं, वो भी जिन्होंने अपने प्यारों को खोया है, और वो भी जो अब उम्मीद चाहते हैं कि पाकिस्तान में ये ना खत्म होने वाली जो खून बहा शुरू हो गया है, ये कब खत्म होगा, इसके लिए क्या किया जाए? कंजर्वेटिज्म को फाइट करने के लिए क्या किस चीज की जरूरत है? तालीम की? एक तो मैं पहले एक जुमले में अर्ज कर दूं कि इसकी जिम्मेदार मुल्क की सारी
सियासी और मजहबी जमातें यकसा तौर पर जिम्मेदार हैं। जी। इनसे ओझल नहीं है कि दहशतगर्द कौन है, मगर अपने अपने मफादात की वजह से, अपने अपने रुझानात की वजह से और अपने अपने ताल्लुकात की वजह से उन पर पर्दा डाले हुए हैं। टीवी पर उनको नंगा करने को तैयार नहीं, उनके चेहरे कौम को दिखाकर बताने को तैयार नहीं कि दहशतगर्द कौन है। एक और इसके खात्मे के लिए मैं अर्ज करूं, निजाम तालीम एक इनकलाब चाहिए। मदारस के निसाब को तब्दील करने की जरूरत है। मदारस के निसाब वो बढ़ाए जा रहे हैं जो आज से 300 साल पहले के हालात में मुरतब हुए थे। आज मदारस दीनिया के अंदर उन्हें साइंस पढ़ाई जानी चाहिए, सोशियोलॉजी पढ़ाई जाए, इंटरनेशनल अफेयर्स पढ़ाए जाए। ये ग्लोबल विलेज हो गया है पूरी वर्ल्ड, इसकी मॉडर्न सोशियोलॉजी और इसके तमाम साइकोलॉजी और इसको ओवरऑल इंटरनेशनल रिलेशनिंग के तकाजे पढ़ाए जाएं। इन्हें इंसानियत का पूरा फलसफा दिखाया जाए कि मुसलमान होना, गैर मुस्लिम होना, मगर इंसान होना एक चीज है। इंसानी दुनिया में इंसानियत को एक तरह मिलकर रहना है, बर्दाश्त सिखाई जाए और मदारिस का आपस में इंटरेक्शन होना चाहिए। एक मदरसा दूसरे मदरसे का निसाब नहीं पढ़ता, ये दिल से एक दूसरे को काफिर समझते हैं, मुशरिक समझते हैं, बिदअती और जहन्नुमी समझते हैं, सियासी मफादात के लिए सर जोड़ते हैं, दिल इनके फूटे हुए होते हैं, एक दूसरे के पीछे नमाज भी जायज नहीं समझते। आपस में इंटरेक्शन करें एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के निसाब पढ़ें, बाहमी टॉलरेंस सीखें, बाहमी एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीखें। जब तक सोसाइटी में तालीम के जरिए, सोशल इंटरेक्शन के जरिए बर्दाश्त नहीं आएगी, टॉलरेंस नहीं आएगी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं होगी और लिव टुगेदर, पीसफुल लिविंग टुगेदर का एटमॉस्फेयर क्रिएट नहीं होगा। ये जिम्मेदारी हर मस्जिद की भी है। उलमा को हर जुमा के खुतबे पे तालीम देने का पाबंद किया जाए। अगर किसी मस्जिद में कोई एक आलिम या मौलवी फिरका वाराना तकरीर करे या लोगों के जज्बात मुश्तिल करने की तकरीर करे, उसे अरेस्ट क्यों नहीं कर लिया जाता? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब, आपकी बातें बहुत मुफीद हैं। पाकिस्तान के हालात को इस वक्त जिस तरह हम देख रहे हैं उनके लिए बहुत एंटीडोट भी हैं, बहुत बेहतरीन मेडिसिन भी हैं, मगर हमारे पास वक्त की कमी है। ऐसे डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और इसके बाद जिस तरह डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने समाप्त किया, मैं क्या कहूँ।